नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात में स्थानीय स्वराज चुनाव का माहौल, आखिरी दिन हजारों उम्मीदवारों का नामांकन। गुजरात में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कहीं खुशी कहीं गम, कार्यकर्ताओं में नाराजगी। और वडोदरा एसटी डेपो हादसे में बिल्डर सवालों के घेरे में, परिजनों ने की जांच की मांग। वडोदरा के वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस की जो पैनल है वो पूरी पैनल आपके सामने है। बाला साहेब सुरवे जो बालू सुरवे के नाम से जाने जाते हैं और हमेशा ही वार्ड में काम करते हुए आप इन्हें देख सकते हैं। सिर्फ 23 साल के वरुण माली को कांग्रेस पार्टी ने इस बार मैदान में उतारा है। प्रियंका मकवाणा और वैशाली पटेल ये भी दोनों नए उम्मीदवार इस बार वार्ड नंबर 13 में देखने मिल रहे हैं। बालू भाई क्या कहेंगे, पूरी पैनल के साथ आपने वार्ड नंबर 13 से आज नामांकन दर्ज कराया है। આજે વોર્ડ નંબર 13ના તમામ ઉમેદવારો સાથે અમે લોકોને અમારા વિસ્તારના પ્રજાને મળીને આશીર્વાદ લઈને લોકોએ અમને ખાતરી આપી છે કે જે બાળુભાઈ તમે 15 વર્ષથી જે લોકોની સેવા કરો છો, દુઃખ સુખના ભાગીદારમાં સામેલ થાવ છો, એટલે તમે આ વખત અમે આખી આખી પેનલ ચૂંટાઈને લાવીશું। રહી વાત, તમે જોઈ શકો કે અમારા જે વૈશાલીબેન છે એમના સસરા સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન હતા, કોંગ્રેસના એ હતા, સમાજના આગેવાન, બહુ બધી સેવા કરી હતી। એ જ પ્રમાણે અમારા મકવાના બેન છે એ એમના સસરા બી સેવાભાવી, એટલે કોંગ્રેસી છે। અને આજે 23 વર્ષનો જે બાબો છે માળી અમારો, તમે જોઈ શકો કે એના દાદા કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર, સમાજના માળી સમાજમાં આજુબાજુ કહાર સમાજ હોય તમામ લોકોની સેવા કરતા હતા। અને વડોદરા શહેરમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી જેમની સત્તા છે, જેમની જવાબદારી છે, ઠેર ઠેર જગ્યાએ ગંદુ પાણી આવે છે, લોકોને 1500 રૂપિયા વેરો ભર્યા પછી પણ ચોખ્ખું પાણી મળતું નથી, લોકોના પરસેવાના વેરાના પૈસા ખોટી રીતે વેડફાય છે। અને કોઈ પણ વસ્તુમાં ભ્રષ્ટાચાર, પાણીની લાઈન હોય, ગટર હોય, કોઈ ઘરનો વ્યક્તિ રસ્તા પર ચાલતો જતો હોય તો ગટરમાં પડી જતો હોય, અને છેલ્લે આ 30 વર્ષથી સત્તા પર બેઠા પછી આ લોકોએ તો સ્મશાનમાં બી ભ્રષ્ટાચાર કર્યો ને જે 50 રૂપિયાની સિસોટી મળે, જે લાઇટર મળતું હોય એના 3-3 હજાર રૂપિયા લેતા હોય। અને એટલો બધો અહંકાર છે। આપણે જોયું હશે કે બોટકાંડમાં જે નિર્દોષ 12 બાળકોને 2 શિક્ષિકાનું મૃત્યુ થયેલું, એમની અમે એવું રજૂઆત કરી કે એમને કોઈ મદદ કરો, કોઈ એમને આર્થિક સહાય કરો, તો આ લોકોને એટલો બધો અહંકાર છે, કોઈ જાતની એમને સહાય નહીં કરી, કોઈ જાતની મદદ નહીં કરી। એટલે આખા વડોદરા શહેરમાં એક પરિવર્તનની લહેર છે ને આ વખત વડોદરા શહેરમાં કોંગ્રેસનું બોર્ડ બનશે અને વોર્ડ નંબર 13માં આખી આખી પેનલ આવશે એવું ખાતરી આપે। वार्ड नंबर 13 में पैनल बनने का दावा कर रहे हैं बालू भाई। वरुण माली सिर्फ 23 साल के हैं। क्या पढ़ाई करते हैं आप? VFX आर्टिस्ट है। VFX आर्टिस्ट है। क्या सोचकर मैदान में उतरे हैं? वार्ड नंबर 13 की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? वार्ड नंबर 13 की जनता के लिए जो बालू साहब शुरू कर रहे थे उनके साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मेरे जो दादा थे एक्स कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने जो सेवा की उनके मुकाम पे ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 13 में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या सुलझाना चाहेंगे? बहुत सारी समस्याएं, पानी की समस्या है, नाले की समस्या है, बहुत सारी समस्या है, उसका हम निराकरण करना चाहेंगे। चलिए, आप किस पर्पस के साथ वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ रही हैं? मुझे ये जो 30 साल से है सत्ता पे जो भी राजकरण पद चल रहा है, उन्होंने जो भ्रष्टाचार मचाया हुआ है, जो गंदगी फैलाई हुई है, हमारे जो सर सयाजी नगर ग्रुप का जो इतना साला अच्छा सा बड़ौदा था, जो क्लीन सिटी था, उसको पूरा गटर बना दिया, उसको सुधारने की पूरी उम्र रहेगी। चलिए, वार्ड नंबर 13 की पैनल कांग्रेस की फिर एक बार देख लीजिए कि किस तरह ये चारों लोग वडोदरा शहर में परिवर्तन की उम्मीद के साथ वार्ड नंबर 13 से दावेदारी कर रहे हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशी जो हैं वो भी नामांकन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वडोदरा महानगर पालिका चुनाव के लिए आज नामांकन का दौर देखने मिला। नामांकन भरने के लिए आज आखिरी दिन होने की वजह से भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM समेत के सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दर्ज कराए हैं। वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में सुबह से ही उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भीड़ देखने मिली।
सैकड़ों उम्मीदवारों ने अपने हजारों समर्थकों के साथ यहां पहुंचकर कलेक्टर समक्ष अपना नामांकन दर्ज कराया है। स्थानीय स्वराज चुनाव के लिए गुजरात में आज नामांकन भरने की अंतिम तारीख है, जिसके चलते आज आखिरी दिन नामांकन भरने के लिए वडोदरा जिले के डभोई में बड़ी संख्या में उम्मीदवार और उनके समर्थक फॉर्म भरने पहुंचे। डभोई में स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है, जिसके चलते माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में नजर आ रहा है। वडोदरा जिला पंचायत की 4 सीटों, 20 तालुका पंचायत और 36 नगर पालिका सीटों के लिए उम्मीदवारों की भारी भीड़ देखने को मिली। डभोई सेवा सदन में नगर पालिका के उम्मीदवारों का भारी जमावड़ा लगा रहा। वहीं तालुका पंचायत कार्यालय में जिला और तालुका पंचायत के उम्मीदवार सुबह से ही नामांकन भरने पहुंचे। उम्मीदवार बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामांकन दर्ज कराने पहुंचे थे। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो कांग्रेस ने अब तक अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, जिससे कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भाजपा ने जिला पंचायत की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल कर दिया है। डभोई तालुका और जिला पंचायत के कुल 94,363 मतदाता वोट करेंगे, जबकि नगर पालिका के लिए 41,725 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्थानिक स्वराज्यની ચૂંટણીનો આજે ફોર્મ ભરવાનો છેલ્લો દિવસ ત્યારે અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતના ફોર્મ ભરવા માટે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો સાથે આવી રહ્યા છે। ખૂબ ખુશીનું અને ઉમંગનું વાતાવરણ છે, કેસરિયા લહેર છે અને અમારા ઉમેદવારોને જે જન સમર્થન સાંપડ્યું છે એના માટે અમને ખૂબ આનંદ છે। આગામી સમયમાં વડોદરા જિલ્લામાં ભાજપનો કેસરીઓ લહેરાશે અને ભારે બહુમતીથી નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી રહેશે। એ ફરી એકવાર સર્વે ઉમેદવારોની શુભેચ્છા। અસ્તુ, વંદે માતરમ, ભારત માતા। गुजरात के वडोदरा में कल बस डेपो पर हुई दर्दनाक दुर्घटना के बाद अब मामला और गर्मा गया है। वडोदरा बस डेपो पर कल हुई दुर्घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जिसके बाद आज परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों का आरोप है कि दुर्घटना के पीछे बिल्डर की लापरवाही जिम्मेदार है। उन्होंने बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। મારા ફાધર ગઈકાલે અમદાવાદથી બરોડા આવવા નીકળ્યા હતા કંઈક કારણોસર, અને એસટી બસ ડેપોમાં એમણે નીકળતા હતા ને ત્યાંથી સ્લેબ ધરાશાયી થયો અને એમની ઉપર પડ્યો છે અને ઓન ધ સ્પોટ મૃત્યુ પામ્યા છે। હવે ત્યાંથી પોલીસને મને જાણ થઈ, પોલીસ દ્વારા મને જાણ કરવામાં આવી અને હું અહીંયા આવ્યો છું। અહીંયા ગઈકાલના આવ્યા, સાંજે લેટ થયું અને પીએમ બંધ રાખ્યું હતું। સવારના અમે પીએમની ને એની રાહ જોઈએ છે। હવે અમારી રજૂઆત એ હતી કે ભાઈ મારા એક એફઆરઆઈ તમે એડ કરી લો મારા તરફથી, અને પછી હું મારા ફાધરને લઈને અહીંયાથી રવાના થઉં, બરાબર। અને હવે એમણે એગ્રી થયા છે કે અમે આગળ કાર્યવાહી કરીએ છીએ, પણ આનું મને ચોક્કસ નિવેદન, ચોક્કસ ન્યાય જોઈએ છે કે કોની ઘોર બેદરકારીના કારણે મેં મારા ફાધરને ગુમાવ્યા। એસટી બસ ડેપોના અંડરમાં કોઈ કન્સ્ટ્રક્શનને જે તે કન્સ્ટ્રક્શનને સોંપેલું છે અને એ કન્સ્ટ્રક્શન તરફથી અમને ચોક્કસ ન્યાય જોઈએ છે કે આ તમારી ભૂલના કારણે અમે અમારા ફાધર ગુમાવ્યા છે। ન્યાયમાં જે અમારી સાથે જે બન્યું છે એ બીજાની સાથે ના બને, કેમ કે ત્યાં કોઈ બેરીકેડ કે કોઈ કેરિયર કે એવું કશું પ્રતિબંધ નહોતો, ખાલી બોર્ડ મારેલું હતું, પણ ત્યાંથી રજૂઆત બધા નીકળતા હતા। હવે ચાલતા માટે એમણે એવું કહે છે કે ચાલતા અહીંયાથી નહીં નીકળવાનું, પણ બસો તો ત્યાંથી જ નીકળે છે। આ જ વસ્તુ જો બસ ઉપર પડી હોત તો વધારે જાનહાનિ થાત। એટલે આના ચોક્કસ પગલાં લઈને ત્યાં યોગ્ય કાર્યવાહી અને મને યોગ્ય ન્યાય મળે। परिजनों ने मृतक के शव को कलेक्टर कार्यालय ले जाने की भी चेतावनी दी है, ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के चलते मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। અત્યારે અમે એસએસજી હોસ્પિટલ આવ્યા છે। ગઈકાલે જે એસટી ડેપોમાં દિવાલ પડી એમાં જે અમદાવાદના અંકલ આમના ફાધર એક્સપાયર્ડ થઈ ગયા, બરાબર, પણ આ ગઈકાલના થઈ ગયા છે એક્સપાયર્ડ, પણ આ બિલ્ડરો અહીંયા જે પોલીસ અહીંયા છે એફઆઈઆર ફાડવાનું ના કહેતા હતા। પોસ્ટમોર્ટમ અમે કહ્યું કે ભાઈ પોસ્ટમોર્ટમ અમે કરાવીશું નહીં, જે સુધી એફઆઈઆર નહીં પડે, બિલ્ડરો જેટલા છે એ એસટી ડેપોના પોલીસને તો ખબર, એ લોકોના નામ લખો બિલ્ડરના, એ લોકોની ધરપકડ કરો, જેલ ભેગા કરો, બરાબર।
નહીં તો અમે અહીંયાથી બોડી નહીં લઈ જઈએ ને છેલ્લા આ લોકો માનતા નહોતા બિલ્ડરો અને પોલીસ બધા એટલે હવે આ મીડિયાના આવવાથી હવે એ લોકો એવું કહે છે કે એફઆઈઆર અમે ફાડે છે પણ અમે પોલીસને બી પોલીસ કમિશનર સાહેબને કહેવા માંગીએ છીએ જે પીઆઈ સાહેબને બધાને કે આ જેટલા બિલ્ડરો છે પોલીસને ખબર છે બધા બિલ્ડરો જે ડેપો બનાવે છે સરકારી જગ્યા હતી એ સરકારી જગ્યા વેચાઈ બિલ્ડરોએ લીધી છે સરકારી ડેપો હતો તો અહીંયા એક હલકી ગુણવત્તાવાળું બાંધકામ કરીને કોઈની જાનહાનિ થાય એનું કોઈ ચેકિંગ બેકિંગ કંઈ કર્યા વગર જ આ લોકો સિક્યોરિટી તો એટલી બધી ફૂલ છે તો અહીંયા બધાને જોઈને જ જવા દે છે બધાનું ચેકો કરીને પર્સ ચેક કરે છે બધાના ઠેલાઓ ચેક કરે છે બેગો ચેક કરે છે ને સિક્યોરિટી જોઈને જ જતા તો સિક્યોરિટી શું કરતી હતી આ સરકાર ને અમે જાણ કરીએ છીએ કે જો આ લોકોનું જે બધા બિલ્ડરોનું નામ લખવામાં નહીં આવે જેટલા ત્યાંના તો અમે પોલીસ કમિશનરની ઓફિસે અમની ડેડ બોડી લઈ જશે ને નહીં તો કલેક્ટર ઓફિસે ને આ બિલ્ડરોની તાત્કાલિક ધરપકડ કરો બધાને બોલાવીને વળતર આ લોકોના સંબંધી કહે છે હું તો કહું છું એ લોકોને 2 કરોડ રૂપિયા આપી દો હજારો કરોડનું ડેપો વેચી દીધું આ લોકોએ તો હજારો કરોડ સરકારના હતા તો માણસની વેલ્યુ નહીં જેટલા પ્લેનમાં મરી ગયા એ લોકોને 2 કરોડ રૂપિયા આપે છે ને જો ગરીબ માણસ મરી જાય તો એને બી 2 કરોડ આપો તમે તો એનું અને સરકારી નોકરી આપી દો સરકારી નોકરીઓ બધી ખાલી જ છે તો એના ઘરવાળાને એક સરકારી નોકરી આપે આ સરકાર કે આ ભાજપના જ કોઈ નેતાએ બહુ મોટું આ ખરીદી દીધું સરકારી બધી પ્રોપર્ટી વેચાય છે અને ભાજપના નેતાઓ ખરીદે છે ને હલકું ગુણવત્તા કરીને તૂટે છે અને ગરીબ માણસ મરે છે આમાં वडोदरा महानगर पालिका चुनाव के लिए आज नामांकन दर्ज कराए जा रहे हैं। आखिरी दिन है 11 अप्रैल और 3 बजे तक नामांकन दर्ज कराने हैं। ऐसे में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय जो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो सारे लोग जिला कलेक्टर कार्यालय में अपने अपने नामांकन दर्ज करा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है और लगातार प्रत्याशियों की आवाजाही देखने मिल रही है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ यहाँ अपना अपना फॉर्म जमा करवा रहे हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 14 में इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक युवा उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तीर्थ ब्रह्मभट्ट। तीर्थ ब्रह्मभट्ट वडोदरा के वार्ड नंबर 14 की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? आज उन्होंने नामांकन तो दर्ज करा दिया है। तीर्थ, आप युवा उम्मीदवार है, क्या करना चाहते हैं वार्ड नंबर 14 की जनता के लिए? पिछले 5 सालों में क्या काम नहीं हुए हैं वहाँ पर? वार्ड नंबर 14 यानी सिटी का विस्तार है जो सयाजी नगरी के जाना जाता है। पहले लोग सयाजी नगरी बोलते थे, कला नगरी बोलते थे या उत्सव नगरी बोलते थे। जाके अब की बात करो तब बोलते हैं खड़ोदरा नगरी बोलने लगे, जनता ही बोलने लगी, हम नहीं बोल रहे। जनता कहती है खड़ोदरा नगरी, मच्छरों की नगरी। तो हम लोग ये जो टैग मिला उससे छुटकारा दिलाएंगे, जनता को सही अर्थ में दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। जो बीजेपी ने विकास को पागल कर दिया था, विकास को हम सही करके जनता के लिए समर्पित करेंगे। वार्ड नंबर 14 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड नंबर 14 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ज़्यादा मिलता है, ऐसे में इस बार किस तरह लोगों का समर्थन हासिल करेंगे? अगर समर्थन मिलता तो इनको इस बार 4 रिपीट करनी होती। लोगों ने रिपीट नहीं किया, किसी को भी रिपीट नहीं किया, सबको बाहर बिठा दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि जनता के अंदर रोष था। कांग्रेस जो जनता के बीच में थी तो लोग डर गए थे कांग्रेस से कि कांग्रेस इस बार बाजी मार दी, और जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार हमको कांग्रेस को ही मत देना है और भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंक देना है। वार्ड नंबर 14 तीर्थ ब्रह्मभट्ट दावेदारी कर रहे हैं। उनके समर्थकों के साथ आज उन्होंने नामांकन दर्ज कराया है और उन्हें उम्मीद है कि वार्ड नंबर 14 से इस बार कांग्रेस पार्टी को समर्थन जरूर मिलेगा। वडोदरा के वार्ड नंबर 17 में पिछले कई सालों से काम करते आए पार्थ पटेल को इस बार कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है और आज पार्थ पटेल ने भी अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनके साथ उनके समर्थक भी हैं और पार्थ पटेल से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जो समर्थन दिया है कैसे उस पर खरे उतरने वाले हैं। देखिए, आप जानते हैं कि अभी वडोदरा की जो परिस्थिति है वो पूरी खड़ोदरा हो गई है। हर जगह पे खड्डे हो गए हैं। प्रजा जो टैक्स भरती है वो टैक्स के सामने कोई सगवड़ ये कॉरपोरेशन है जो नहीं दे रही है। आप देख लीजिए जो 5 साल का जो काल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का महानगर पालिका के अंदर उनका वार्ड था। मेरा जो वार्ड है वार्ड नंबर 17 के अंदर, वहाँ पे भी प्रजा ने, स्थानिकों ने उनको बहुमत दिया था। और ये लोग ने क्या किया है कि जो लोगों ने उनको बहुमत से जिताया था उनका विश्वास तोड़ दिया है। हर जगह पे भुआ पड़ता है, लोगों को पानी की समस्या है पीने की, लोगों को कई एरिया ऐसा है जहाँ पे सामूहिक शौचालय नहीं है। कहने का मतलब वो है कि आपको प्रजा जब वोट देती है तो एक विश्वास के साथ आपको वोट देती है कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। आप आपकी फ़र्ज भूल गए हो और मेरे को लगता है कि इस बार जो प्रजा है वो आपको इस बार वोट नहीं देगी, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है और इस बार पक्का कांग्रेस की पैनल वहाँ पे 17 नंबर से हम लाएंगे। वार्ड नंबर 17 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
वार्ड नंबर 17 की जनता से तो मैं यही कहूँगा कि मैं तो एक सामाजिक कार्यकर की तरह भी हमने कार्य किया है। कांग्रेस के बैनर पे भी काफ़ी विरोध किया है। जहाँ जहाँ पे समस्या थी, स्थानिक समस्या, वहाँ पे भी हम तो विरोध पक्ष में है, तो मतलब हम विरोध ही कर सकते हैं। कुछ ग्रांट तो हम मंजूर कर नहीं सकते, फिर भी प्रजा की जितनी भी मदद होती थी वो हमने की है। स्थानिकों ने वो देखा भी है, तो 100% स्थानिक हमको मदद करेंगे और इस बार जिताएंगे। वडोदरा के वार्ड नंबर 17 से पार्थ पटेल दावेदारी कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि वार्ड नंबर 17 की जनता को जो जो समस्याएं आई है उसके चलते इस बार वार्ड नंबर 17 की जनता जो है परिवर्तन लेकर आएगी। वडोदरा के मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल हमारे साथ है और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार नामांकन दर्ज करा रहे हैं, तब उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आज नामांकन भरने का आखिरी दिन और सारे ही लोग नामांकन दर्ज करा रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे उम्मीदवारों का चयन किया गया है? नहीं, हमारा जो मांजलपुर विस्तार है वहाँ 16, 17, 18, 19 4 वार्ड है और 16 उम्मीदवार, सब लोग अभी आ रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। 16, 17, 18, 19 में काफ़ी विरोध भी कहीं कहीं सामने आया, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? कल टिकट जाहिर हुई तो थोड़ा रोष था, मगर भाजपा में एक सूत्र है, भारत माता की जय बोले नहीं तो सब इकट्ठे हो जाते, सब इकट्ठे हो गए। योगेश काका, आपने खुद कहा था कि अगर बाहरी लोग आएंगे तो हम विरोध करेंगे, तो आपके लोग कल विरोध कर रहे थे। बाहर के लोग जाने के SC ST में ऐसा है, SC ST कोई विस्तार में होता ही है, कोई विस्तार में ST में होता नहीं है, कोई में ST नहीं होता है। तो एक दूसरे जो दारों का 18 में SC नहीं है, 16 में नहीं है, तो 16 वाला 18 में लड़ सकते हैं। तो आप चारों वार्ड में जो प्रत्याशी दिए गए उससे संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो सब से, मेरा सूत्र ही है, मेरा सूत्र ऐसा है कि मैच जीतने का तो जीतेंगे, हम हर दफ़ा जीतते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया VNM से बातचीत के लिए। कह रहे हैं कल कुछ विरोध तो ज़रूर सामने आया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में बहुत माहिर पार्टी मानी जाती है और कार्यकर्ताओं को कैसे मना लेना ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। वडोदरा के वार्ड नंबर 16 में हमेशा से जिनका दबदबा रहा है, ऐसे कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने भी नामांकन दर्ज करा दिया है। सालों से काम करते आए। कल मैंने आपको पूछा था प्रचार कब शुरू करेंगे, आपने कहा प्रचार क्या करने का, काम करता हूँ मैं। क्या कहेंगे वार्ड नंबर? जाके काम करूँगा, मेरा तो काम ऐसा है। क्या कहेंगे वार्ड की जनता से? मेरा ऐसा मानना है कि लोकशाही में लोक सर्वोपरि है, उनके वोटों से कॉर्पोरेटर भी बनते हैं, धारासभ्य भी बनते हैं और संसद सभ्य भी बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोक मालिक है और हम सेवक हैं, पर चुनाव जीतने के बाद लोग मालिक बन जाते हैं और बेचारी प्रजा को महत्व रहती है। मेरी आखिरी ज़िंदगी के अंदर मैं लोगों का सेवक बन के रहा हूँ, कभी मालिक बनने की कोशिश नहीं करी है। दूसरा, लोगों के काम हमेशा करता रहा हूँ। सबसे अच्छी पब्लिसिटी ये है कि माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी। जो लोगों को बोले ये बच्चों भाई काम करते हैं, वो सबसे अच्छी पब्लिसिटी है। और आप चौथी जागीर हो, चौथी जागीर जाके सब मुआवजा करती है, सब देखती है कि कौन परफेक्ट है। मेरा मानना है कि मैं ज़िंदगी भर लोगों की सेवा करता रहूं, एक सेवक बन के रहूं, मालिक कभी नहीं बनूं और लोगों के दुख दर्द बांट रखूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिर्फ 16 कॉर्पोरेटर को रिपीट किया है और उन 16 में से एक केतन पटेल भी है, क्योंकि केतन पटेल अपने वार्ड में हमेशा दिखने वाले कॉर्पोरेटर में से एक है। बहुत कम लोग रिपीट हुए, उसमें आपका भी नाम है। क्या कहना चाहेंगे? मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार विश्वास करके मुझे तक दी है और मैं उस विश्वास को खरे समय से उतरूंगा। वार्ड नंबर 18 में बहुत सुंदर काम किए, जो हमने सोचा था और नहीं सोचा था वो सारे कार्य, बड़े कार्य भी हुए हैं और आने वाले समय में हम वार्ड नंबर 18 के अच्छे तरीके से विकास करें। केतन भाई, पानी भरने की बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों के वार्ड में, क्या इसके लिए कोई ठोस काम होगा आने वाले 5 सालों में? विश्वामित्री नदी का जो वाइंडनिंग हुआ है उसी वजह से अभी बहुत राहत है और आने वाले समय में भी विश्वामित्री प्रोजेक्ट का काम हाथ पे लिया है तो वो भी अच्छे तरीके से होगा। कितनी उम्मीद है वार्ड नंबर 18 की जनता फिर से आप पर विश्वास करेगी? मुझे पूरा विश्वास है वार्ड नंबर 18 की जनता 4 कमल को खिलाएंगे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया।
पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઘર એક સ્થળ નથી, તે એક અહેસાસ છે. A sacred space where you can find solace and peace. એક પવિત્ર જગ્યા જ્યાં તમે આશ્વાસન અને શાંતિ મેળવી શકો. A horizon where your dreams take flight and your aspirations come to life. એક ક્ષિતિજ જ્યાં તમારા સપના ઉડાન ભરે છે અને તમારી આકાંક્ષાઓ જીવંત થાય છે. A treasure filled with special moments and lifelong memories. તો શું તમે એવા જંકશનને શોધવા માટે તૈયાર છો જ્યાં તમારા સપના અને ભવિષ્ય મળે છે? Then Vedant Villas 2 at Kalali is your answer. જ્યાં ના ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ, ના એમ્યુનિટીઝમાં. A project by Vedant Group with a legacy of 32 years is not just a home. It's a lifestyle where your family comes first. गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तालुका और जिला पंचायत के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सियासी विवाद तेज हो गया है, जिसमें भाजपा में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। में पंचायत चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद भाजपा के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे कई निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलने से वह खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। पार्टी द्वारा नियमों का हवाला देकर टिकट नहीं देने के बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जानकारी के अनुसार भाजपा के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिनमें सहकारी क्षेत्र से जुड़े कई लोग भी शामिल हैं। भरत पटेल, किरीट सिंह राणा और ममता पटेल अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने ममता पटेल को जिला पंचायत की सीट से उम्मीदवार बनाया है। ममता पटेल धर्मपुरी गांव की रहने वाली हैं और अब चांदोद जिला पंचायत सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं भाजपा में टिकट को लेकर विवाद अभी भी जारी है। ધરમપુરી ગામનો વતની છું અને અમે ભાજપમાં છેલ્લા 35 વર્ષથી કામગીરી કરેલી છે અને આજ દિન સુધી પણ કરતા હતા જ, પણ હવે અમે જ્યારે ટિકિટની માગણી કરી ત્યારે આ મોડી મંડળ અને સંગઠને
60 વર્ષનો નિયમ બતાવ્યા, જેથી કરી અમે 60 વર્ષની ઉંમરના તો કોઈના મત જ નથી લેવાના, જેથી કરીને અમારે કોંગ્રેસમાં અમને ટિકિટ આપીને અમે કોંગ્રેસે અમને સ્વીકારી લીધા છે અને અમે કોંગ્રેસની ચાણોદ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક પરથી અમે અમારી ઉમેદવારી અમારા વાइफની મમતાબેનની મેં નોંધાઈ। वडोदरा के वार्ड नंबर 8 में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की रैली निकालकर नामांकन दर्ज कराने की जो रैली है वो शुरू की गई है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक केयूर रोकड़िया और वार्ड नंबर 8 की पूरी पैनल विजय विश्वास रैली के साथ नामांकन दर्ज कराने के लिए आगे बढ़ रही है। वार्ड नंबर 8 से इस बार रीटा आचार्य, मीनाबा चौहान, अजय कुमार डाभी, केतन पटेल दावेदारी कर रहे हैं। सयाजीगंज विधानसभा के विधायक केयूर रोकड़िया मेरे साथ है, जो पूरे वार्ड पूरे विधानसभा में 6 टिकट रिपीट कराने में सफल रहे हैं। 6 टिकट फिर से आप लेकर आए हैं। क्या वडोदरा शहर में वार्ड नंबर 8 की जनता को आने वाले 5 सालों में और क्या देने जा रहे हैं? जिस तरह वार्ड 8 के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए, मेरे साथ मेरे 3 और काउंसिलर रीटाबा, मीनाबा, रीटाबेन, मीनाबा और राजेश भाई, ये तीनों काउंसिलर ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। लेकिन जब ओबीसी सीट बाजू के वार्ड में चली गई तो यहाँ पे राजेश भाई का लड़ना, और उनके 61 साल पूरे हो चुके थे, तो इसके कारण उनको टिकट नहीं दे पाए। लेकिन हमारे दोनों काउंसिलर रीटाबेन और मीनाबा ने बहुत अच्छा काम किया है, तो पार्टी ने उनके ऊपर फिर से एक बार भरोसा करते हुए उनको रिपीट भी किया है। जिस तरह वार्ड 8 के अंदर 80-20 की सोसाइटियों के काम सबसे ज़्यादा हुए, वार्ड नंबर 9 के अंदर भी सबसे ज़्यादा वडोदरा शहर के अंदर 80-20 के सोसाइटियों के रास्ते, पानी, गटर और सबके काम बहुत अच्छे तरीके से, रेन वाटर रिचार्ज वेल के भी सबसे बड़े काम सयाजीगंज विधानसभा में हुए। यहाँ जो डेवलपमेंट के काम, जो करोड़िया उंडेरा विस्तार था 35 सालों से हमारे अंदर था, लेकिन उनको जो गांव के अंदर था अब हमारे अंदर आया है, वहाँ पे गटर की सुविधा नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, तो इस बार वहाँ पे गटर लाइन और पानी की लाइन की भी सुविधा हमने उपलब्ध करवाई। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे, वो 5 साल पहले यहाँ पे इतना अच्छा रास्ता नहीं था। जब मैं कॉरपोरेटर बना और मेयर जनता ने बनाया, उसके बाद ये पूरा रास्ता बहुत अच्छा बना है। आगे का रास्ता पंचवटी 4 रास्ता से अभी शुरू हुआ है, ये पेवर्ड ब्लॉक के साथ जो ये रास्ता बना है, आज इसको हम अलकापुरी एरिया भी कह सकते हैं। इतने अच्छे रास्ते भी यहाँ पे बने हैं। आगे बहुत सारे मधुनगर 4 रास्ता के छानी की ओर जाने वाला रास्ता, करोड़िया पंचवटी कैनाल से लेके करोड़िया गांव तक, और रेलवे फाटक और वृंदावन 4 रास्ता तक का रास्ता, आरसीसी रोड है, सब बन रहे हैं। तो डेवलपमेंट के बहुत सारे काम इस वार्ड में हुए हैं। मुझे विश्वास है जनता दोबारा एक बार भारतीय जनता पार्टी को पसंद करके एक बहुत बड़ी मार्जिन के साथ जिताने जा रही है। कांग्रेस पार्टी से स्वेजल व्यास इस बार दावेदारी कर रहे हैं और ये कोशिश भी कर रहे हैं, ये हमेशा आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, और वार्ड नंबर 8 में वो जीत रहे हैं। अभी 15 दिन पहले ही जिनका आपने नाम लिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी हमारे साथ खात मुहूर्त में थे। उन्होंने भी श्रीफल वहाँ पे फोड़ा था, तो उनको पता ही है डेवलपमेंट के कितने काम हुए हैं। अच्छा, वो डेटा भी आरटीआई में भी माहिर हैं, तो वो डेटा भी निकाल सकते हैं कितने करोड़ के काम हमारे यहाँ हुए हैं और कितने सारे काम हमने किए हैं 5 सालों के अंदर। जो जो हमने जनता को प्रॉमिस की थी वो सारी पूरी हमने की है, एक भी प्रॉमिस हमने बाकी नहीं रखी है। तो मुझे विश्वास है, मैं उनके बारे में हाँ वो बोल सकते हैं, लेकिन हमारा काम बोलेगा। वार्ड नंबर 8 की जनता से क्या कहेंगे?
वार्ड नंबर 8 की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट देखा है। वार्ड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोसाइटी पहुंचते देखा है। तो मैं जनता को अपील करूंगा कि जिस तरह आज तक आपने हमें प्यार दिया है, आगे भी वार्ड की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करेगी ही और हमें प्यार देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। और वार्ड नंबर 8 की जनता फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी, ये विश्वास है सयाजीगंज विधानसभा के विधायक केयूर रोकड़िया को, जो भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवारों के साथ विजय नामांकन रैली में शामिल हुए हैं। वडोदरा में वैसे तो इस बार नो रिपीट थियरी पर काम किया जा रहा था, लेकिन श्रीरंग आयरे ने अपने दम पर फिर एक बार अपने आप को इस वार्ड में रिपीट किया है। श्रीरंग भाई, आज फिर से एक बार आप वार्ड नंबर 9 के लिए दावेदारी करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी मौड़ी मंडल यानी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीएम भूपेंद्र पटेल सर, नायब मुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी सर, वैसे ही हमारे जो गुजरात के हमारे मध्य जोन के जो इंचार्ज थे हितेंद्र परमार जी, साथ में रत्नाकर जी, और वैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश जी, हमारे सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी सर, हमारे एमएलए धारासभ्य श्री केयूर भाई रोकड़िया जी, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मैंने 5 सालों के अंदर जो मैंने विकास लक्षी कामों किया, जो मैंने सेवा किए काम किए, उसको मध्य रखते हुए पार्टी ने जब मेरे पे विश्वास रखा है, और विश्वास पे अब जब मैं वापस एक बार मेरी आज इधर रजिस्ट्रेशन करवाने, मेरा नाम नोंदनी करवाने जा रहा हूँ, तो मुझे खूब आनंद हो रहा है कि आज के दिन मेरे कार्यकर्ता सब इकट्ठे होके हम लोग आज के दिन में वापस एक बार नामांकन करा के वापस वार्ड नंबर 9 में जो पिछली बार हमने हिस्ट्री बनाई थी, वैसी इस बार हम लोग वो हिस्ट्री ब्रेक करने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेके हम लोग ये वार्ड के अंदर आने वाले हैं। तब मेरे साथी उम्मीदवार ऐसे परेश भाई ब्रह्मभट्ट, साथ में सुरेखाबेन पटेल, दीक्षिताबेन राय, ऐसे हम चारों लोग आज के दिन फॉर्म नामांकन करने के लिए निकल रहे हैं। वार्ड नंबर 9 की जनता से क्या अपील करेंगे? वार्ड नंबर 9 की जनता हमेशा हमें प्रेम करती आई है और आने वाले समय में भी वो लोग हमें ही प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे काम बोलता है और यहाँ पे जो किया हुआ काम है और वो काम को मद्दे रखते हुए ही यहाँ के विस्तार के लोग उसे मतलब इलेक्ट करके ले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। सालों से राजेश आयरे ने इस वार्ड में काम किया है और उसी के बदौलत श्रीरंग आयरे भी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के चलते वार्ड नंबर 9 से फिर एक बार उन्हें दावेदारी का मौका मिला है। वडोदरा के वार्ड नंबर 9 से दक्षिता राय, सुरेखा पटेल, परेश ब्रह्मभट्ट और श्रीरंग आयरे दावेदारी कर रहे हैं, जिनके नामांकन की रैली की शुरुआत से पहले उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है। वार्ड नंबर 9 की पूरी पैनल मेरे साथ है, जिसमें सुरेखाबेन पटेल को भी रिपीट किया गया है, क्योंकि सुरेखाबेन भी अपना स्कूटर लेकर 5 साल तक दौड़ते हुए इस वार्ड के लोगों ने देखा है। सुरेखाबेन, फिर एक बार आपको रिपीट किया गया है, क्या कहेंगे? મારા વિસ્તારમાં મને 2021માં ખૂબ સારા મતદારથી મને જીતાડી હતી, મારી આખી પેનલ પણ જીતી ગઈ હતી અને ખૂબ સારા અમે વિકાસના કામો કર્યા છે, બાકી રહેલા પણ અમે સાથે રહીને જ કામ કરીશું વિસ્તારના। परेश भाई ब्रह्मभट्ट को भी इस बार मौका मिला है। परेश भाई, वार्ड नंबर 9 की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? વોર્ડ 9ની જનતા આમ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી જોડે હર હંમેશ રહી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ જ્યારે પણ જરૂર પડી છે ત્યારે વોર્ડના પ્રજાજનોની પડખે રહ્યા છે। કોરોના હોય, પૂર હોય કે અન્ય કોઈ પણ વિષય હોય, એટલે વોર્ડ માટે જે સર્વશ્રેષ્ઠ થશે એ અમે ચારે કાઉન્સિલર આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જે વિકાસનો પથ બતાવ્યો છે એ માર્ગે ચાલીને કરશું। विजय भव के संकल्प के साथ, आशीर्वाद के साथ डॉक्टर विजय शाह आज वार्ड नंबर 9 की पैनल के साथ मौजूद है। फिर एक बार यहाँ 2 उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है। वार्ड नंबर 9 में वैसे भी बहुत सारे काम होते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? विजय संकल्प यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी ने ये वार्ड नंबर 9 के उम्मीदवारों के लिए मुझे यहाँ पे नियुक्त किया है
पूरे गुजरात में सबसे यंग कॉरपोरेटर 2021 में वो यही वार्ड नंबर 9 से थे, श्रीरंग राजेश आयरे। इस बार भी इनको पार्टी ने रिपीट किया है। 5 साल तक इन्होंने ये विस्तार की काफ़ी सेवा की। गत 2021 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले भी यही उम्मीदवार वार्ड नंबर 9 से थे और मैं मानता हूं कि इनका जो रिकॉर्ड था 2021 की महानगर पालिका के चुनाव का, वही रिकॉर्ड वो खुद तोड़े, इसीलिए शायद पार्टी ने उनको फिर से एक बार चुनौती के रूप में यहाँ पे रखा है। 4 हमारे प्रत्याशी सुरेखाबेन पटेल, वो 3 बार पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वार्ड के प्रमुख भी रह चुके हैं। महिलाओं में वार्ड प्रमुख रहने का उनको सौभाग्य मिला है और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। तो बाकी के 2 हमारे प्रत्याशी परेश भाई ब्रह्मभट्ट, ये भी यहाँ पे वार्ड प्रमुख रह चुके हैं। पूरे विस्तार से इनको काफ़ी जानकारी है। अभी ओबीसी मोर्चा के महामंत्री के रूप में इनके पास जिम्मेवारी है। और साथ में दीक्षिता राय, ये भी युवा महिला प्रत्याशी के तौर पे इनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो सभी 4 उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में ये विस्तार में जो भी कुछ काम बाकी बचे वो उनके माध्यम से हो और मांजलपुर, कारेलीबाग, न्यू अलकापुरी जैसे ये विस्तार का विकास हो, ऐसे में उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई, आपने हमेशा सेवा का संकल्प लिया है और श्रीरंग आयरे को भी यही सिखाया है। इस बार क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? श्रीरंग आयरे वो राजेश आयरे का बेटा नहीं है, इस एरिया का बेटा है। इस भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। उसने भी जो स्कूटी से, बाइक से पूरे 5 साल तक जो सेवा की है, यानी हम अब सोचेंगे कि राजेश आयरे के नाम नहीं, अब श्रीरंग आयरे के नाम से जब लोग पहचानते हुए, तो उसके लिए। और आज ये पूरी पैनल आप देख रहे हो कि जो हमारे सुरेखा बहन है, ये श्रीरंग है, साथ में हमारे जो कर्मनिष्ठ हमारे कार्यकर्ता जो हमारे परेश भाई है, और जो हमारे पूर्व कॉर्पोरेटर कंचन बहन है, जो 10 साल मेरे साथ में भी थे, वो भी स्कूटर लेके घूमते थे। आज दीक्षिता बहन और उनके जो हस्बैंड है, वो लोग भी पिछले 15 साल से पूरे वार्ड में घूम रहे हैं। तो ये एक ऐसी पैनल बनी है। तो आज हमने पार्टी को प्रॉमिस किया है कि प्रॉमिस इसके लिए कि हम यहाँ पे रात दिन यहाँ पे लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। सभी लोग पुराने हैं, लेकिन बहुत यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी भी पार्टी की जो भी आती है उसकी डिपॉजिट जाती है। हमने गारंटी दे दी है कि डिपॉजिट जाएंगे, वो सिर्फ हमारे कोई गुरूर के नहीं है, लेकिन हमारे काम से होते हैं। और ये काम के लिए यहाँ पे काम ही बोलता है। तो ये इस दफ़ा भी पूरे गुजरात के अंदर और पूरे बड़ौदा में तो हम पहले जीत रहे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि गुजरात में भी हम फर्स्ट आए। इसकी वजह से कि हम लोगों के साथ में, हमारा ये लोग कोई पार्टी नहीं है, लोग हमारे परिवार के लोग हैं। ये वार्ड पूरा हमारा परिवार है। हमारे सुख में और दुख में ये परिवार हमारे साथ में रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी और साईनाथ परिवार मिलकर एक बड़ा परिवार बना है। तो इसके लिए बड़ा परिवार, ये पहली बार ऐसा नहीं होगा। ये एक हर बार एक हिस्ट्री होती है, एक बार फिर हम हिस्ट्री करने जाए। और आज विजय संकल्प दिन भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश सोनी जी ने आज हमारे विजय भाई को ही भेजा है। तो आज हम गारंटी दे रहे हैं कि हम विजय, और वो भी पहले नंबर से जीत रहे। भारत माता की। वार्ड नंबर 9 की ये पूरी पैनल देख लीजिए, जो विजय संकल्प रैली निकाल कर यहाँ से विजय भव के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रही है। और वार्ड नंबर 9 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नामांकन अपना दर्ज करा रहे हैं। गुजरात के पाटन के सिद्धपुर नगर पालिका के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन उम्मीदवारों की भीड़ देखने मिली।
गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन रहा, जिसके चलते सभी शहर जिलों में नामांकन के लिए उम्मीदवारों की भारी भीड़ देखने मिली। सिद्धपुर नगर पालिका चुनाव के लिए प्रांत कार्यालय में सुबह से ही नामांकन पत्र भरने के लिए उम्मीदवारों का उत्साह देखने मिला। सिद्धपुर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विधायक बलवंत सिंह राजपूत की अगुवाई में प्रांत कार्यालय पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दर्ज कराते हुए जीत का विश्वास व्यक्त किया है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों की भी भारी भीड़ देखने मिली। कानून व्यवस्था के लिए यहाँ चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया। समग्र भारत में लोकशाही में खास करीने नगरपालिका, तालुका पंचायत, जिला पंचायत में उत्साहभेर आज लोकोए फॉर्म भर्या छे। मने कहेता वातनो आनंद छे कि भारतीय जनता पार्टीए विश्वनी सौथी मोटी पार्टी छे, एमणे नगरपालिकामां 36 उम्मीदवार लड़ाया छे अने तालुका पंचायतनी अंदर 22 उम्मीदवार लड़ाया छे। अमारा मत विस्तारनी अंदर 8 सीटों जिला पंचायतनी आवे छे, तो 8 अने सरस्वती तालुकामां 16 सीटों आवे छे तालुकानी। कुल मळीने 88 सीटों पर आज उम्मीदवार लगभग बधाना फॉर्म भरी गया है। लोकोनो जबरदस्त उत्साह है। भूतकाल में 29 सीटों नगरपालिकानी अंदर भारतीय जनता पार्टीनी हती। आपणे रेकॉर्ड ब्रेक थईने एनाथी वधारे नगरपालिकानी सीटों चोक्कस आपवानी छे, एनी मने खातरी छे। ए ज प्रकारे जिला पंचायत, तालुका पंचायत बंने हती। आ फेर तालुका पंचायत, जिला पंचायत, सिद्धपुर तालुका, सरस्वती तालुका एनाथी पर सारी बहुमती थी આપણે જીતવાના છીએ। માત્ર જો કારણ હોય તો વિકાસ। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જે રીતે ભારતનો અને વિશ્વમાં ભારતનો આજે ડંકો વાગે છે, એ જ રીતે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ પણ એ પ્રકારની વ્યવસ્થાએ ગુજરાતના અનેક પ્રકારના કામ કર્યા છે। એનો ફાયદો લોકોએ આજે જોયો છે। હજારોની સંખ્યામાં લોકો આજે આગળ આવ્યા છે અને બધાએ ઉત્સાહભેર, ભલે શિસ્તમાં રહીને 5 લોકો જ ફોર્મ ભરાવા ગયા હોય, પણ ટેકેદાર તરીકે ઘણા બધા લોકો અહીં આવી ઉત્સાહ વધાર્યો છે। અને આ ઉત્સાહ જોઈને વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી ભારત દેશ ખરેખર આપણને એમ થાય કે આ લોકશાહીની અંદર લોકો કેટલા જાગૃત છે અને સેવા માટે કેટલી મહેનત કરવા માટે આજે યુવાન મિત્રો, બહેનો, ભણેલા ગણેલા એન્જિનિયર, ડૉક્ટર એવા લોકો પણ આજે આગળ આવી રહ્યા છે। હું ખૂબ એમને શુભકામનાઓ આપું છું અને એમ કહું છું કે ચૂંટાયા પછી તમે આ દેશમાં જે રીતે વિકાસ થઈ રહ્યો છે એમાં આપનો સહયોગ રહે અને 2047નું જે લક્ષ્ય છે એમાં આપ લોકો ભાગીદાર બનો, એ આશા સાથે ફરીથી શુભકામનાઓ। ભારત માતા की जय। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो रही है। वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस उम्मीदवारों ने आज अकोटा पश्चिम मामलतदार कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वडोदरा के गोत्री क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ अकोटा स्थित पश्चिम मामलतदार कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म भरा। इस दौरान उम्मीदवारों ने कहा कि भाजपा शासन में क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उम्मीदवार हार्दिक आमोदिया और दक्षय पटेल समेत सभी प्रत्याशियों ने भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वार्ड नंबर 10 की हर समस्या का समाधान किया जाएगा और क्षेत्र के विकास के लिए काम किया जाएगा। પાર્ટીએ જવાબદારી, આજે મારી ઉંમર 35 વર્ષની છે, યુવા નેતા તરીકે આજે મારી પર જવાબદારી મૂકી છે। અગાઉના સમયમાં બી અમે વિરોધ પક્ષ તરીકે, વોર્ડ પ્રમુખ તરીકે ભૂમિકા ભજવતો હતો, કારણ કે આજે જનતાના મુદ્દા, જે નળ ગટર રસ્તા, જે એ ખાલી પોકળ વાયદા જ કર્યા છે, કારણ કે આજે 30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે, પણ જે પોકળ વાયદામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છે અને જે વેરાનું વળતર મળવું જોઈએ એની સામે જનતાને બેઝિક ફેસિલિટી પણ નથી મળતી। એટલે આ વખતે જનતાએ બી મૂડ બનાવ્યો છે કે આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને, ભારતીય ભ્રષ્ટાચારી પાર્ટીને આ વખતે જાકારો મળવાનો છે એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે, કારણ કે જનતા બી મૂડ બનાવીને બેઠી છે। આ વખતે કોંગ્રેસના 4 ઉમેદવારો વિજય બનશે એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવ્યું છે। પાર્ટીએ ટિકિટ આપી છે, પાર્ટીના મોવડી મંડળનો અને શહેર પ્રમુખ ઋત્વિજભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે। તદુપરાંત આ વખતે જે ઇલેક્શનનો માહોલ છે એ માહોલ સત્તાના વિરુદ્ધમાં છે। સત્તાના વિરુદ્ધમાં જે પાણીના સમસ્યાઓ છે કે સફાઈ, સ્ટ્રીટ લાઇટના જે પ્રશ્નો છે એના વિરુદ્ધમાં આ વખતે માહોલ છે અને આ વખતે અમે કોઈને હરાવવા નથી આવ્યા, પણ અમે જનતાને જીતાડવા માટે આવ્યા છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के सूरत में आज आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपने अपने नाम दर्ज करवाए। सूरत में स्थानीय स्वराज चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते आज बीजेपी और आप पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी दावेदारी दर्ज कराई। इस बीच कलेक्टर कार्यालय परिसर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिससे माहौल में गहमागहमी देखने मिली। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका चुनाव के लिए आज सुबह से ही अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दर्ज कराए हैं। गुजरात के वडोदरा में वार्ड नंबर 13 से दावेदारी कर रहे भाजपा उम्मीदवार शैलेंद्र ठाकुर और निधि पटेल ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। वार्ड नंबर 13 के दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दर्ज कराया। खंडेराव मार्केट एरिया है, આપણો જે સિટી એરિયા છે, આપણો વોર્ડ છે, એ છેલ્લા 30 વર્ષથી હું નાની હતી ત્યારથી મારા પપ્પાને જોઈ જ રહી છું કે બીજેપીમાં રહીને કાઉન્સિલર રહીને એમને સમાજની કેવી સેવા કરી છે, લોકોના સોલ્યુશન જે બી પ્રોબ્લેમ્સ છે એના સોલ્યુશન નિરાકરણ કર્યું છે, અને એટલા માટે જ ગયા ટર્મમાં 5 વર્ષમાં જે મારા માતાજીને જે બીજેપીએ વિશ્વાસ રાખીને એમને જે ટિકિટ આપી હતી અને એમને જે કાઉન્સિલર તરીકે હાઈએસ્ટ વોટથી જે મારા માતાજી આવ્યા હતા, એ કશે ને કશે જે સમાજને જે લોકો છે એમનો પ્રેમ દેખાઈ રહ્યો છે 25-30 વર્ષથી, અને એ જ પ્રેમ મારા માતાજીએ જે એમને મારા પપ્પાએ જે બી કામ કર્યું એ એક્સપિરિયન્સને આગળ વધાર્યું મારા માતાજીએ એમનું પોતાનું એક્સપિરિયન્સથી, તો મારા શોલ્ડર પર જે ભાર છે ને એમનો અને બીજેપીનો જે વિશ્વાસ મારી પર છે એ બહુ મોટો ભાર લઈને ચાલી રહી છું, અને આ ભાર હલકો ત્યારે જ થશે જ્યારે
એમનું એક્સપિરિયન્સ આગળ લઈને ચાલીશ અને આપના જેટલા બી મતદારો છે કોંગ્રેસ મુક્ત વોર્ડ જ્યારે બનશે, પેનલ આવશે, ત્યારે કદાચ મને લાગે છે કે આ ભાર ઓછું થશે. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી વોર્ડ નંબર 13 તરફથી અમારી સંપૂર્ણ પેનલ આજે ફોર્મ ભરવા આવ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી મોવડી મંડળે જે અમારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને આ વખતે વોર્ડ નંબર 13ને કોંગ્રેસ મુક્ત કરવાનો છે, એના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ આ પરિપૂર્ણ કરીશ. કોઈ પણ સંજોગોમાં પ્રજાના અમને આશીર્વાદ છેલ્લા 25 વર્ષથી છે અને એના લીધે અમે આ કાર્યને સફળતાપૂર્વક પાર કરીશું. લોકોના જે પડતર પ્રશ્ન છે એને પૂર્ણ કરીશું. वडोदरा के वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया है. वार्ड नंबर 1 से अमीरावत, डॉक्टर निकुल पटेल, पुष्पा वाघेला और सोना जहां देसाई दावेदारी कर रहे हैं. सभी उम्मीदवारों ने रैली निकालकर समा के मामलतदार कार्यालय में नामांकन दर्ज कराया. સૌ પ્રથમ તો આપના માધ્યમથી અમારા પક્ષના તમામ સિરિયન આગેવાનો, પ્રમુખ શ્રી અમિતભાઈ ચાવડા, લીડર ઓફ ઓપોઝિશન તુષારભાઈ ચૌધરી, તમામ અમારા પ્રભારી શ્રી મુકુલ વાસનિકજી, રામકિશન ઓઝાજી, બિમલભાઈ, નીરવભાઈ બક્ષી અને શહેર પ્રમુખ ઋત્વિજભાઈનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. જે રીતના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર, ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર કોઈ બહેનને જનરલ સીટ પરથી ટિકિટ ફાળવીને કોંગ્રેસ પક્ષ ઇતિહાસ રચ્યો છે. આવા અનેક એક્સેપ્શન્સ બહેનોના એમ્પાવરમેન્ટ માટે હંમેશા કોંગ્રેસ પક્ષે કર્યા છે. આઝાદીની પહેલાંની લડતની વાત કરીએ, 74th એમેન્ડમેન્ટ એક્ટમાં 50% બહેનોને લોકલ સેલ બોડીમાં રિઝર્વેશનની વાત કરીએ કે પછી બહેનો માટે તમામ જે કાયદાઓ ઘડ્યા છે, કોંગ્રેસ હંમેશા અગ્રેસર રહ્યું છે. ઇનફેક્ટ પર્સનલ લેવલ પર તો હું કહીશ કે મને ગત વોર્ડમાં મારી મેરિટ જોઈને પાર્ટીએ લીડર ઓફ ઓપોઝિશન, બરોડાની પ્રથમ લીડર ઓફ ઓપોઝિશનનો એક ચેલેન્જિંગ રોલ આપેલો. એ સફળતાપૂર્વક કામ કર્યા પછી આ વખતે મને જનરલ સીટમાંથી કેન્ડિડેચર આપ્યું છે. હું મારા પક્ષનો તો આભાર વ્યક્ત કરું છું, સાથે સાથે મારા વોર્ડના તમામ લોકો જે 10 વર્ષથી અમને વિશ્વાસ સાથે વિજય બનાવે છે અને અમે એમના વિશ્વાસ પર ખરા ઉતરીએ છીએ. આ વખતે બી એમનો આશીર્વાદ અમારા પર રહેશે. અમારી પેનલ ફરી એક ઇતિહાસ રચશે અને જંગી બહુમતીથી અમે ત્રણેય બહેનો અને સાથી આખી પેનલ જીતશું. ઇનફેક્ટ હું તો કહું છું, વડોદરા શહેરમાં જે રીતનું માહોલ છે, 35 વર્ષના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટાચાર અને કુશાસનથી લોકો જે ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે, પૂર નગરી, મચ્છર નગરી, પૂરથી પરેશાન લોકો એક વિકલ્પ શોધે છે, ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે વડોદરા શહેરના તમામ વાચાળ લોકો જે એક્ટિવલી 5 વર્ષથી પ્રજા વચ્ચે રહ્યા છે, બધા યુનાઇટ થઈ અને એક વિકલ્પ આજે વડોદરામાં ઊભો કર્યો છે, ત્યારે ચોક્કસ પરિવર્તન આવશે એનો મને વિશ્વાસ. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ પ્રમુખ અમિત ચાવડાજી તેમજ અમારા સમગ્ર પ્રભારીશ્રીઓએ મારા આટલા વર્ષોની મહેનતનો જે મને ફળ આપ્યું છે એને હું સૌને આભાર વ્યક્ત કરવા માગું છું. આપણને સૌને ખબર છે કે વડોદરાની અંદર જે રીતના ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનના ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યા છે એને ડામવા માટે અને ખાસ કરીને હું આદિવાસી સમાજમાંથી આવું છું, અહીંથી સમગ્ર વડોદરા શહેરના આદિવાસી ભાઈઓને વિનંતી કરવા માંગીશ કે તેમનું પ્રતિનિધિત્વ અને નેતૃત્વ કરવા માટે હું સક્ષમતાપૂર્વક એમનું કામગીરી કરીશ. વોર્ડ 1 એક એવો વોર્ડ છે કે જ્યાં ખાસા સમયથી કોંગ્રેસના નેતૃત્વ છે અને અમારા સિનિયર કોર્પોરેટરોની આગેવાનીમાં આ મને ચૂંટણી લડવાનો એક મોકો મળ્યો છે. અમને વિશ્વાસ છે કે વોર્ડ 1ની અંદર સમગ્ર પેનલ ફરીથી બહુમતી સાથે જીતશે અને આવનારા દિવસોમાં આ ભ્રષ્ટાચારી શાસનનો જો તમારે અંત કરવો હોય તો 26 તારીખે સમગ્ર વડોદરા શહેરની જનતા કોંગ્રેસના દરેક ઉમેદવારને મત કરે. અમે અહીંથી તમને આશ્વસ્ત કરીએ છીએ કે આવનારા દિવસોની અંદર સુઘડ, સારું, સુલભ અને એકદમ સૌમ્ય જેવું જે ટ્રાન્સપેરેન્ટ વહીવટ એ કોંગ્રેસ આપવાનો પ્રયત્ન કરશે. અમારી એક જ શુભેચ્છા છે તમને સૌને કે આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસને મત કરો. એ જ અભ્યંતા સાથે આપ સૌને આભાર વ્યક્ત કરવા માંગીશ. ફરીથી સમગ્ર કોંગ્રેસ પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 1 એટલે કોંગ્રેસનો ગઢ, 2000ની સાલથી સાચવેલો અમારો કોંગ્રેસનો ગઢ દિવસે દિવસે વધુ ને વધુ મજબૂત થઈને આજે 5મી ટર્મમાં હું પુષ્પાબેન વાઘેલા ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 1માંથી રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પક્ષમાંથી નામાંકન ભરવા આવી છું. મતદાર પરિવાર દિવસે દિવસે ખૂબ બહોળો મોટો થતો રહ્યો છે. નગરજનોના ખૂબ આશીર્વાદ છે, ખૂબ સાથ સહકાર છે. અમારી કામગીરી એટલે 24/7 છે અને આ વખતની જે અમારી પેનલ છે એ પેનલ પણ ખૂબ મજબૂતાઈથી જીતશે એવી આજે આશાવાદ છે. સોનાબેન દેસાઈ છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મને ઉમેદવાર તરીકે ટિકિટ આપી છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી મારા હસબન્ડ
કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં વોર્ડ નંબર 1માં કાઉન્સિલર હતા ને એનો વિશ્વાસ મૂકીને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મને ટિકિટ આપી છે ને આજ ફોર્મ ભરવા આવ્યા છીએ. અમે વિશ્વાસ ધારે કહેવી છીએ કે અમે નક્કી 26 તારીખે વોટિંગ થશે અને 28 તારીખે જીતી જશું અને આવનારા 5 વર્ષના અમે અમારા મતદારોને જે પણ કામો હશે એના વિકાસ કરીશું. वडोदरा के वार्ड नंबर 11 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने भी आज अपने नामांकन दर्ज कराए हैं. वार्ड नंबर 11 से निमिषा शाह, अर्चना पटेल, उपेंद्र प्रजापति और नरपत सिंह चुड़ासमा दावेदारी कर रहे हैं. इन सभी ने अपने समर्थकों के साथ अपने फॉर्म जमा कराए हैं. इस मौके पर वडोदरा के वार्ड नंबर 11 के अध्यक्ष भार्गव भट्ट समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही. ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરાના નેતૃત્વ તથા ગુજરાત પ્રાંતના નેતૃત્વ એમને જે જવાબદારી આપી છે એ ખૂબ સારી રીતે અમે નિભાવીશું. ભારતીય જનતા પાર્ટીના વડોદરા મહાનગરના વોર્ડ નંબર 11માંથી સામાન્ય સીટ ઉપરથી અને અર્ચના પટેલે આજે ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે અને ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા માટે અમે આવ્યા છીએ. મારી સાથે નરવીરસિંહ ચુડાસમા, નિમિષાબેન શાહ અને વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ મારી સાથે ઉમેદવાર છે. ખુશ છું અને મને પાર્ટી પ્રત્યે પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે જે એમને મારી અંદર વિશ્વાસ મૂકી અને એક નાના કાર્યકર્તાને પણ ટિકિટ આપી છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જ આ વસ્તુ શક્ય છે કે કોઈ બી કાર્યકર્તાને ટિકિટ મળી શકે છે, જે કામ કરે છે એને ટિકિટ મળે છે. બસ એ મને એ વસ્તુનો આનંદ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના શિક્ષક નેતૃત્વ, વડોદરા શહેરના પ્રમુખશ્રી, મહામંત્રીશ્રી, સાંસદશ્રી, ધારાસભ્યશ્રી અકોટા વિધાનસભાના જે એમને મારી પર વિશ્વાસ મૂકીને મને જવાબદારી સોંપી છે એ નિષ્ઠાથી હું નિભાવીશ. જી બિલકુલ, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ વોર્ડ નંબર 11માં મારા પર ફરીથી વિશ્વાસ મૂકીને મને ફરીથી ચૂંટણી લડવાની તક આપી છે. અમારી સાથે બીજા 3 ઉમેદવારો વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ, અર્ચનાબેન પટેલ અને નિમિષાબેન શાહ. અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા જે કોઈ વિકાસના કામો આગામીના અને ભૂતકાળમાં કામો થયેલા છે એના આધારે જ જનતા અમને ખૂબ જંગી બહુમતીથી જીતાડશે. અમારા કાર્યકર્તાઓનો ઉત્સાહ, કાર્યકર્તાઓનો સાથ અમારી સાથે છે. એ જ સાથે આ ચૂંટણીના પર્વમાં આપના જ માધ્યમથી દરેક લોકોને અપીલ કરું છું કે આ મતદાન અવશ્ય કરો. गुजरात के छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर में टिकटों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी में बगावत देखने मिली. पावीजेतपुर तालुका की रायपुर तालुका पंचायत बैठक पर बड़ा उलटफेर सामने आया है. यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और पूर्व तालुका सदस्य बिपिन राठवा ने भाजपा के खिलाफ बगावत करते हुए अपनी पुत्रवधू को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है. भाजपा द्वारा टिकट वितरण में गंभीर अन्याय किया गया होने के आरोप लगाते हुए बिपिन राठवा ने अपनी बहू कृतिका राठवा को निर्दलीय दावेदारी करवाई है. हमारे भाजपा सोड़ा कोई हमें भाजपा सोड़ा मन दुख थी से पर हमारी बात જે સંગઠનના જે પ્રમુખ છે એ સંગઠનના અમે લીંબાની સરપંચ, દરેક ગામના બૂથ પ્રમુખો અને બધા જ એમ કીધું કે આમ આદમીવાળા 1000 મત છે ત્યાં ઉમેદવારી કરાવી અને તમે 322 મતદારો છે ત્યાં ઉમેદવારી કરી અમે પક્ષમાં નુકસાન જાય છે એમ અમે વારંવાર રજૂઆત કરી. પણ આ જે સંગઠનના જે અધિકારી છે એ અમારું કોઈ આગેવાનું અને સરપંચનું કોઈ માનવા રાજી નહીં, એટલે અમારે અપક્ષ ઉમેદવારી કરવા પડી. અને તો પછી વધારે મતદારો છે ત્યાં ઉમેદવારી કરાવો. મને નહીં હાલે મેન્ડેટ મારે એવું ને તો રાયપુર આપો એવું મેં કીધું. રાયપુરની યાદ બીજે આલો છે, વધારે મતદારો બૂથમાં છે ત્યાં આલો તો અમે જીતી શકીએ એમ. પણ એ લોકો કોઈ માનવા રાજી સંગઠનના પદાધિકારીઓ, એટલે અમારે અપક્ષો ભાજપ અપક્ષમાં જવું પડ્યું અને અમે અપક્ષ જીતશું તો અમે પાછા ભાજપમાં જવાના છે. અમે કંઈ બીજી पक्ष में जवाना नहीं, भाजपा स्वीकार तो भाजपा में जवाना से. 11 अप्रैल को मनाए जाते विश्व पार्किंसंस दिवस के मौके पर वडोदरा के जायडस हॉस्पिटल में अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया. पार्किंसंस रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है. पार्किंसंस तब होता है जब मस्तिष्क में कुछ तंत्रिका कोशिकाएं, खासकर डोपामाइन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं खराब होने लगती हैं. डोपामाइन हमारे स्पीड और कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. वर्ल्ड पार्किंसंस डे के अवसर पर इस रोग को जानना और समझना
जरूरी है ताकि इससे बचाव किया जा सके। इसी आशय के साथ गुजरात के वडोदरा की जायडस हॉस्पिटल में अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जायडस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने पार्किंसंस के मरीजों को बीमारी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करवाया। विश्व पार्किंसंस दिवस पर आज अवेयरनेस प्रोग्राम जब देश भर में हो रहे हैं, तब जायडस हॉस्पिटल में भी उन्हीं के पार्किंसंस के जो पेशेंट हैं उन्हें एकत्रित करके खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। डॉक्टर सुवोरित भौमिक हमारे साथ है। सर, आज किस तरीके का प्रोग्राम आयोजित किया है और पेशेंट को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप? तो देखिए, आज वर्ल्ड पार्किंसंस डे है। वो डॉक्टर जेम्स पार्किंसन का बर्थडे है, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। उनके नाम से ये बीमारी का नाम है। पार्किंसन डिजीज़ का पेशेंट जब हमारे पास आता है, हम डॉक्टर्स कितना ज़्यादा टाइम बिताया उनके लिए, तो एक एक विज़िट में खाली 30 मिनट दे सकते हैं मैक्सिमम। किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो थोड़ा 60 मिनट्स दे सकते हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा पेशेंट रश होता है तो न्यूरोलॉजिस्ट सिर्फ 10-15 मिनट ही दे सकता है पेशेंट को, तो उसमें इतना बातचीत नहीं होता है। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा ताकि पार्किंसन डिजीज़ के बारे में हम पेशेंट्स को ज़्यादा बता सके, उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके केयर गिवर्स को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सके, इसमें क्या हेल्थ इश्यूज़ होता है और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है और भी क्या रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा है। सर, ये पार्किंसंस की बीमारी होती क्या है और अगर ये बीमारी होती हैं कैसे पेशेंट आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके? सो पार्किंसन डिजीज़ ब्रेन की बीमारी है और ब्रेन में बहुत सारे नर्व्स होते हैं, चेता तंतु। तो कुछ चेता तंतु में ब्रेन के अंदर केमिकल्स बनता है। तो डोपामिन नाम का केमिकल जो है वो हमारी हलन चलन के लिए, गतिविधियों के लिए, बॉडी मूवमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पार्किंसन डिजीज़ में ये सब चेता तंतु कम हो जाते हैं और उम्र के साथ साथ कम होने लगते हैं। ब्रेन में डोपामिन कम होने की वजह से बॉडी स्टिफ होता है। हम जितना फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं वो पेशेंट नहीं करता है, स्लो हो जाता है या फिर अटक के होने लगता है। तो मांसपेशियों में जकड़न, धीमापन ये मुख्य लक्षण है। किसी को कंपन भी होता है, इसलिए गुजराती में ये बीमारी को हम कंपा कहते हैं, हिंदी में कंपात कहते हैं, संस्कृत में इसको हम कंपुआता कहते थे। तो ये मुख्य लक्षण है, धीमापन, जकड़न और कंपन। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से पेशेंट को गतिविधियों में प्रॉब्लम आता है, जो दिनचर्या के काम हैं वो ठीक से कर नहीं पाते हैं, लिखने में तकलीफ़ आती है, हाथ से दूसरे काम करने में तकलीफ़ आती है, उठने में चलने में दिक्कत आती है। ये सब लक्षण अगर होने लगे तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट या ब्रेन के डॉक्टर को दिखाना चाहिए पार्किंसन डिजीज़ है कि नहीं, उसका जांच। पर डॉक्टर्स हैं और क्यों यहाँ अंडर वन रूफ इस बीमारी का इलाज मिल सकता है? जायडस हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें ब्रेन के डॉक्टर्स भी है, फिजियोथेरापिस्ट भी है और दूसरे स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स भी है, फैमिली फिजिशियन भी है। तो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को मोस्टली न्यूरोलॉजिस्ट या ब्रेन के डॉक्टर देखता है और उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है तो फिजियोथेरापिस्ट भी रेगुलरली देखता है। तो जायडस में ये अवेलेबल है। पार्किंसन डिजीज़ में स्पेशलाइज कोई न्यूरोलॉजिस्ट करता है, उसे पार्किंसन डिजीज़ स्पेशलिस्ट या मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट करता है। तो यहाँ पे रेगुलर मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक भी रन होता है, तो बहुत सारे पार्किंसन डिजीज़ पेशेंट्स यहाँ आ सकते हैं। तो उनके मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो जो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो सके, उनको एडवांस थेरेपी की ज़रूरत, सर्जरी की ज़रूरत या इन्फ्यूजन पंप की ज़रूरत पड़े, वो भी जायडस में पॉसिबल है। और उनको रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़, एक बोन्स बहुत सॉफ्ट हो गया, गिरेंगे और फ्रैक्चर हो जाएगा, तो बोन्स को हेल्दी रखने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट, रिलेटेड पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो सब भी इम्पॉर्टेंट है पार्किंसन डिजीज़ पेशेंट्स के मैनेजमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो एक पेशेंट का जो मल्टी डिसिप्लिनरी केयर होता है
ठीक है, वो जाइडस में पॉसिबल है। तो अगर आपको या आपके आसपास के किसी भी लोगों को इस तरीके के लक्षण देखने मिलते हैं तो ये पार्किंसंस की बीमारी हो सकती है, और ऐसे में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाइडस को आप विज़िट ज़रूर कर सकते हैं। आज विश्व पार्किंसंस दिवस है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचानी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम कोई सी बीमारी का शिकार बन रहे हैं, और ऐसे में इस तरीके की बीमारियां जो है ज़्यादा घर कर जाती है। अच्छी बात यही होगी कि इसे हम समय रहते ही काबू में ले सके, और इसीलिए इस तरीके के अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। पार्किंसंस की बीमारी में कई मरीजों को यूरिनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और साथ ही इस बीमारी को ठीक करने में डाइट का भी महत्वपूर्ण रोल है, जिस पर कार्यक्रम में उन्हें जानकारी दी गई। पार्किंसंस की जो बीमारी होती है उसमें डाइट का रोल जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब ये बीमारी होती है तो बीमारी को ठीक करने के साथ साथ उनकी डाइट हैबिट जो है उसे भी चेंज करने की ज़रूरत होती है। जाइडस हॉस्पिटल की ही डाइटिशियन नेहा शेख हमारे साथ है। मैम, ये जब बीमारी किसी पेशेंट को होती है तो क्या डाइट प्रेफर करते हैं आप? पार्किंसन डिसीज़ अभी नाउ डेज इट्स बिकमिंग सो हायर, एंड पहले तो इतना नहीं था, बट अभी के ज़माने में लोग हर किसी को देखो हर घर में पार्किंसन डिसीज़ है, एंड लोग इतना डर जाते हैं कि पार्किंसंस है तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। वो मेडिसिन के ऊपर ध्यान देते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डाइट एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज पार्किंसंस में मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी होती है, तो उसमें क्या चीज़ कैसे खानी चाहिए, दूसरे और कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो वी आर डाइटिशियंस, हम उस तरीके से उनका डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं, पूरा मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि उनको स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी ना हो और खाने पीने में उनको दिक्कत ना हो। मूवमेंट डिसऑर्डर इज़ द मेन की, तो उसके अंदर उनका मूवमेंट ना होने के कारण वो ज़्यादा देर तक बेड पे रहते हैं, तो उसकी वजह से उनको पेट की बीमारियां हो जाती हैं, दूसरे और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो कि उनको बहुत दिक्कत होती है बाकी चीज़ों में। तो हम लोग हाई फाइबर रिच फूड रिकमेंड करते हैं। प्रोटीन का भी रोल इम्पॉर्टेंट होता है, मेडिसिन्स का भी इम्पॉर्टेंट होता है। कितनी बार उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कितनी बार उनको इतनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि वो पूरा अफेक्ट उनके फूड पे होता है। तो यूजुअली बाहर का अवॉइड करना चाहिए और शुगरी इंटेक हमें अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी बैलेंस डाइट कैसे हम बनाएं कि पेशेंट को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन डाइट। आज है 11 अप्रैल का दिन और 11 अप्रैल को पूरा विश्व वर्ल्ड पार्किंसन डेज मनाता है। एक ऐसी बीमारी जो दिखने में या महसूस करने में सामान्य लग सकती है, लेकिन उससे बहुत दिक्कतें लोगों के जीवन में पेश आती है, और इसी के लिए आज 11 अप्रैल के दिन को पूरे विश्व में इस बीमारी पर जागरूकता फैलाई जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में वैसे भी बीमारियों के प्रति अवेयरनेस के लिए कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज वडोदरा के जाइडस हॉस्पिटल में एक ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित हुआ है और पार्किंसंस की बीमारी के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। अब पार्किंसंस की बीमारी जब होती है तो बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, खासकर यूरिनल दिक्कतें जो होती हैं उस पर बात करने के लिए जाइडस हॉस्पिटल के ही डॉक्टर हरीश ठुम्मर हमारे साथ हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो समस्या है कैसे पेश आती है। सर, एक तो ये बीमारी क्या है और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? थैंक यू रमिका। पार्किंसनिज्म डिजीज़ एक्चुअली ब्रेन का डिजीज़ है और इसकी वजह से यूरिनरी सिम्टम्स काफ़ी लोगों को होता है। एक स्टडी के हिसाब से 27 to 69% लोगों को कुछ न कुछ यूरिनरी सिम्टम्स रहते हैं जो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में होते हैं। खास करके फ्रीक्वेंसी यानी बार बार जाने का प्रॉब्लम, अर्जेंसी यानी यूरिन होल्ड नहीं कर पाते वो प्रॉब्लम, नॉक्चुरिया यानी कि रात्रि के समय पे ज़्यादा यूरिन जाने का प्रॉब्लम, और कभी कभी यूरिनरी लीक यानी कंट्रोल नहीं रहता यूरिन पास करते समय और यूरिन लीक हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम होता है। अर्जेंसी होती है तब खास करके पार्किंसनिज्म डिजीज़ के पेशेंट जल्दी से उठ नहीं पाते, तो फॉल होने का भी प्रॉब्लम रहता है। उसकी वजह से ये जो ओल्ड एज होते हैं वो लोगों को फ्रैक्चर होने का भी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो ये सब यूरिनरी सिस्टम का जो प्रॉब्लम्स है वो कभी कभी ब्रेन में जो पार्किंसनिज्म डिजीज़ होता है उसके रिलेटेड हो सकता है। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है, आप अपने जो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है उसको आप प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें कि अर्जेंसी है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, रात्रि में ज़्यादा बार जाना पड़ता है या यूरिनरी लीक है, और वो सिंपल यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट या फिर यूरोडायनेमिक टेस्ट से डायग्नोसिस करेंगे और
80 to 90% केसेस में मेडिसिन से ही या लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ये सब प्रॉब्लम्स कंट्रोल रहते हैं या सोल्व हो जाते हैं। तो मैं ये पार्किंसन डिजीज़ के दिन आप सभी को, जिसको भी पार्किंसन डिजीज़ है, उसको यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में जागरूकता और सचेत रहने का एक रिक्वेस्ट करूंगा। और उसका प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन है, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को कांटेक्ट करके आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। एंड आप सभी को बेस्ट हेल्थ ऑन दिस पार्किंसन डे। आज जायडस हॉस्पिटल में आपने खास कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये कार्यक्रम एक यूनिक काइंड का प्रोग्राम है, क्योंकि काफ़ी समय पार्किंसन डिजीज़ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं कर पाते। एक्चुअली एक ही डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इट्स अ टीम ऑफ डिजीज़ लाइक न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, काउंसलर, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। सो ये पूरा टीम बन के पार्किंसन डिजीज़ का केयर ऐसे करते हैं ताकि पार्किंसनिज्म डिजीज़ का क्वालिटी ऑफ केयर, जिसको भी है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कैसे हो, यही एक गोल रहता है। डॉक्टर हरीश ठुमर हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जब भी पार्किंसंस की बीमारी से कोई मरीज़ ग्रस्त होता है और उसे यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसे सॉल्व कैसे की जाए, इसी तरीके की अवेयरनेस आज इस खास दिवस पर जायडस हॉस्पिटल द्वारा स्प्रेड की जा रही है। गुजरात के दाहोद में भी चुनावी माहौल ने रंग पकड़ा है। यहाँ कहीं नाराजगी तो कहीं दल बदल भी सामने आया। गुजरात में चुनाव के ऐलान के बाद दाहोद में कम ही समय में सेंस प्रक्रिया और फिर नामों का ऐलान कर दिया गया। कई पुराने नेताओं के टिकट कट गए, जिसके बाद उन्होंने दल बदल कर लिए या फिर निर्दलीय दावेदारी की। पुराने नेताओं ने दल बदल कर कांग्रेस से टिकट लेकर फॉर्म भर दिए, जिसके चलते यहाँ नाराजगी का माहौल भी देखने मिला। आज रोज वोर्ड नंबर 9 में અમે ચારે ઉમેદવારે અમારી ઉમેદવારી નોંધાઈ છે। ભાજપે જે અમારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને અમને જે ટિકિટ આપી છે એના માટે અમે ભાજપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। અમે વોર્ડમાં જે બાકી રહેલા કામો છે, જે વિકાસના કામો છે કે જે કામો હજુ અમારા ભવિષ્યમાં કરવાના છે, એના માટે અમે કરવા માટે કટિબદ્ધ છે। અમે વોર્ડના ચારે ચાર ઉમેદવારો તાલથી તાલ મિલાવીને આ 5 વર્ષ વિકાસને ખૂબ આગળ લઈ જઈશું, પૂરેપૂરા કામો કરીશું અને ભાજપનું નામ રોશન કરીશું। નગરપાલિકાના ઇલેક્શનમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બધા વોર્ડમાં ઉમેદવારો નિમ્યા છે અને દરેક વોર્ડના ઉમેદવારો સક્ષમ મૂક્યા છે અને અમારી બહુમતીથી આ નગરપાલિકામાં જીત થવાની છે અને દાહોદ નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસનું શાસન આવશે અને દાહોદની પબ્લિકને જે કામો ભારતીય જનતા પાર્ટીની 32 વર્ષની સરકારે નથી કર્યા એ કામો અમે ચોક્કસ દાહોદ શહેરને આપીશું અને દાહોદની जनता કોંગ્રેસને જીતાડવા માટે તત્પર છે અને જે કંઈ પણ સમસ્યાઓ છે બધી સમસ્યાઓનો અમે નિકાલ કરીશું। गुजरात के कच्छ में केरा जिला पंचायत सीट के कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले और लूट की घटना से सनसनी मच गई है। गुजरात में चुनावी माहौल के बीच कच्छ जिले की केरा जिला पंचायत सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद बराड़िया पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और लूट करने तक का प्रयास किया। बिना नंबर प्लेट की आल्टो कार में सवार होकर आए हमलावरों ने उम्मीदवार को निशाना बनाया। इस मामले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कार्यवाही शुरू की है, लेकिन चुनावी माहौल के बीच इस तरह की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। गई राते हूँ भूजथी वरली जई रह्यो हतो त्यारे रस्ता हाजापर अने थरावडानी वच्चे एक इको गाड़ी सामे मळता मारा उपर जबरदस्ती करी अने मारो मोबाइलनी लई अने मारी होंडानी चावी पण छीनवी लीधी हती। सामेथी बीजું વાહન આવી જતાં એ લોકોને ડર લાગતા ચાવી અને મને ફગાવીને ભાગી ગયા અને મારો મોબાઈલ છીનવીને લઈ ગયા। તો ખાસ મારું પોલીસ પદર પોલીસ સ્ટેશનને પણ ખાસ વિનંતી કે અમારા એરિયામાં દારૂનું દૂષણ બહુ વધી ગયું અને આ લુખા તત્વોનું ખાસ થોડુંક ધ્યાન દોરે એવી મારી રજૂઆત। સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં આવો બનતા કેટલું ગંભીર કહેવાય? ના આ એકદમ અતિશય ગંભીર કહેવાય। જો આપણા ઉમેદવાર ઉપર ખાસ જો આવા હુમલા થતા હોય તો સામાન્ય માણસનું શું હોઈ શકે એમ? કાલે જે ઘટના બની કયા કલરની ગાડી હતી કે એનો નંબર કે કંઈ ખ્યાલ છે? હા, એના નંબર તો આગળ અને પાછળ બે નંબર પ્લેટ નથી। સફેદ કલરની અલ્ટો ગાડી છે, એનો થરાવડા પણ અમે એના ઓલા કાઢ્યા છે સીસીટીવી કેમેરામાં અને હાજા પર પણ એના ફૂટેજ મળ્યા છે। હવે શું માંગ છે પોલીસ? હા, અમારી એક જ માંગ છે કે એને જલ્દી પકડી અને અમને ન્યાય અપાવે અને એની કોશિશ કરે।
અને બીજી વખત આવા બનાવ ન બને એની ખાસ પોલીસ સ્ટેશન પર કાળજી રાખે. આ ષડયંત્ર પાછળ કોણ હોઈ શકે, શું લાગે? હવે આમ તો અંદાજિત પાકું ન કહેવાય, પણ અત્યારે ચૂંટણીનો માહોલ છે એટલે આમ કાંઈ નક્કી પણ ન કરી શકાય કે કોણ હતું અને કોણ નહોતું. गुजरात के पाटन के सिद्धपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की टिकट कट जाने से कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने मिल रहा है. भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकटों के ऐलान के बाद आंतरिक कलह चरम पर दिख रहा है. पाटन के सिद्धपुर में भी पूर्व कानून कमेटी अध्यक्ष विकास प्रजापति को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने इस्तीफा देकर निर्दलीय दावेदारी की है. पूर्व दंडक कन्हूजी ठाकुर ने निर्दलीय दावेदारी दर्ज कराई है. भारतीय जनता पार्टी ने नीति नियमों को ताक पर रखकर कार्यकर्ताओं को टिकट देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को सिद्धपुर में जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है. હું અને મારા ફાધરના મારા ઘરની વાત કરું તો હું છેલ્લા લગભગ 15 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલો છું અને મારા ફાધર 1986 થી ભારતીય જનતા પાર્ટીના સક્રિય સભ્ય રહેલા છે. પાર્ટીના જે નીતિ નિયમો હતા કે 60 વર્ષથી વધારે ઉંમરના લોકોને ટિકિટ નહીં, 3 વખત જે લડેલા હોય એમને પણ ટિકિટ નથી આપવાની, એવા અનેક મુદ્દાઓ જે હતા એ મુદ્દાઓનું પાર્ટી સિદ્ધપુર લેવલે આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન થયેલ છે. આ નિયમો વિરુદ્ધ ટિકિટો આપવામાં આવેલી છે અને જે કાર્યકર્તાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કોઈ મિટિંગમાં કે કોઈ દિવસ કોઈ પ્રોગ્રામમાં દેખાય જે સક્રિય સભ્ય બનાવી નથી શક્યા સ્વ એ લોકોને ટિકિટ આપવામાં આવેલી છે. જેથી હું નારાજ થઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે અને મેં મારા વોર્ડના જાગૃત નાગરિકો છે એમના આશીર્વાદથી અને એમના કહેવાથી એમની લાગણીને માગણીને સમજીને મેં મારા વોર્ડમાં અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી છે અને મને મારા વોર્ડના નાગરિકો પર સંપૂर्ण विश्वास છે કે મને જંગી બહુમતીથી વિજયી બનાવશે. गुजरात के वडोदरा जिले में भी आज स्थानीय स्वराज चुनाव के नामांकन की गहमागहमी देखने मिली. सावली की भादरवा तालुका पंचायत से 22 वर्षीय हीरल वडोदरिया को टिकट दिया गया है. युवाओं के राजनीति में आने से देश का भविष्य बदल सकता है. इस आशय के साथ 22 वर्षीय हीरल वडोदरिया को टिकट दिया गया है. उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोगों ने मौके पर पहुंचकर हीरल वडोदरिया के लिए दावेदारी दर्ज कराई है. ભાદરવાથી છું. સાવલી તાલુકા કચેરીમાં મેં કોંગ્રેસની પક્ષમાં મેં ભાગ લીધો છે કારણ કે હું દેશની સેવા કરવા માટે ભાગ લઈ રહી છું. सावली तालुका पंचायत में नामांकन के दौरान 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला भी सामने आया. फौरन पुलिस ने मध्यस्थता करते हुए दोनों गुटों को शांत करवाया. ऐसे में आने वाला चुनाव हिंसक होने की आशंका भी जताई जा रही है. सावली नगर पालिका में टिकटों के ऐलान के साथ ही उपाध्यक्ष और विधायक के नजदीकी माने जाते चेतन दवे ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय दावेदारी दर्ज कराई है. टिकट कट जाने से वार्ड नंबर 6 से चेतन दवे ने निर्दलीय उम्मीदवारी दर्ज कराई. वहीं सावली के युवा मोर्चा भाजपा उपाध्यक्ष आकाश पटेल ने भी वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय दावेदारी दर्ज कराई है. गौरतलब है कि ये दोनों सावली विधायक केतन इनामदार के काफी नजदीकी माने जाते हैं. गुजरात के वडोदरा में डिजिटल विकास को आगे बढ़ाने के लिए बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई. बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सचेंज नामक डिजिटल मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म पर एक प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बीपीसी के सदस्य और सहयोगियों को आमंत्रित किया गया. इस मौके पर डिजिटल मार्केटप्लेस के विकास और संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई. कार्यक्रम में आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञ और आईटी प्रोम सर्विस के फाउंडर और प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिंतन दवे द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया. आज बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल मोर देन 65 इयर्स से ये उद्योगों में हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी के माध्यम से संस्था चल रही है और प्रोडक्टिविटी उद्योगों में कैसे एआई के माध्यम से हम आगे कारखाना यानी कि इंडस्ट्री, उद्योग, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज को हम नई और से एआई के माध्यम से डाल के हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे डाउन हो और अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़े तो ये विश्व हरीफाई में उद्योग टिक सकें और उनका प्रोग्रेस हो सके. गुजरात के जूनागढ़ के भैंसान में जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव के लिए
प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कराए हैं। जूनागढ़ के भैसान के मामलतदार कार्यालय और तालुका पंचायत कार्यालय पर उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर उत्साह देखने मिला। यहां भैसान जिला पंचायत सीट से आम आदमी पार्टी से आए भूपत भायानी के नाम का ऐलान किया गया है। जिला पंचायत सीट से उनकी दावेदारी के साथ ही कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया और उन्होंने अपना नामांकन भी दर्ज करवा दिया है। आज रोज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेशना शीर्ष नेतृत्व द्वारा और जूनागढ़ जिला भाजप द्वारा મને ઉમેદવારી કરવાની તક ભેસાણ જિલ્લા પંચાયતની સીટ પરથી મળેલ છે તેમજ મારા ભેસાણ તાલુકાના 16 તાલુકા પંચાયત સીટના ઉમેદવારોને પણ પાર્ટીએ તક આપેલી છે। તો અમારી જિલ્લા પંચાયતની 2 અને તાલુકા પંચાયતની 16 ટોટલ 18 ઉમેદવારોની પાર્ટીએ પસંદગી કરી છે। એ તમામ ઉમેદવારો તાકાતથી ચૂંટણી લડી વિકાસના મુદ્દે, જનતાના કામના મુદ્દે અને ખાસ કરીને સ્થાનિક લેવલે જે પ્રજાને જે કંઈ પણ પ્રશ્નો હશે એનું નિરાકરણ લાવવાના મુદ્દા ઉપર અમે ચૂંટણી લડવાના છીએ। કોઈ પણ પ્રકારના વાદ વિવાદ વગર, કોઈ પણ પ્રકારના વર્ગ વિગ્રહ વગર અમે એકદમ રાજકીય ખેલદિલીથી આ ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યા છીએ અને મને ભરોસો છે કે અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટીમે અત્યાર સુધી જે જનતાના કામો કર્યા છે એ કામગીરીના જ અમે મત માગવાના છીએ અને મને પૂરો ભરોસો છે કે 16 તાલુકા પંચાયતની અને 2 જિલ્લા પંચાયતની સીટ ભેસાણ તાલુકાની जनता भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों ने जंगी बहुमती थी जीताड़શે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।